अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.10 शुरू करेंगे क्लास 7 की। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व करने हैं उसमें सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें गौर से तो सेकंड क्वेश्चन में आप सब कोशिश कीजिएगा कि अपनी अपनी बुक्स अपने सामने रखें ताकि आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ सके। तो 1.10 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखें ज़रा, वेरीफाई ए यूनियन बी, इस पूरे का आपने लेना है कॉम्प्लीमेंट, यानी इस पूरी टर्म का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। असल में ये जो दो आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन के ये दो पार्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने इसको भी वेरीफाई करना है और इस चीज़ को भी वेरीफाई करना है, यानी आपको हर सवाल के लिए पहले पार्ट के लिए भी इसको दो दफ़ा सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसलिए आज हम सबसे पहले क्वेश्चन को ही ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी कॉपीज़ पर भी ये वाला पार्ट मैंने करवाया हुआ है पहले। ये वाला पार्ट जो है ना, पहले क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन, ये हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको समझ के सॉल्व कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपकी बुक पर जिस तरह से इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन के, यानी आपने इसको भी प्रूफ करना है और इसको भी प्रूफ करना है। तो हम पहले पार्ट के लिए जिसमें ए सेट दिया हुआ है 179 और बी सेट ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनके लिए हम पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये जो इसका सेकंड पोर्शन है, और इन लॉस को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। याद रखना आपने, इन लॉ को क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। तो फिर इसको हम अब सॉल्व करते हैं। ये उसका बी पार्ट है, ये वाला पोर्शन जो हमने सॉल्व करना है। अब इसमें कोशिश करनी है आपने, जब आप अपनी नीट कॉपीज़ पे करेंगे तो जो पोर्शन मैंने रेड से लिखा हुआ है आपने वो सारा मार्कर से लिखना है और बाकी पोर्शन आप अपने पेन से लिखेंगे। तो पहला पार्ट आपने लिखा है जी, ए इज़ इक्वल टू दिस सेट 179 और बी का ये सेट है, ये एलिमेंट्स हैं। अगर आपने इससे पहले ये वाला पार्ट कर लिया होगा, ये वाला अपनी नीट कॉपीज़ पर अगर आपने किया है, तो फिर आपको दोबारा सेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप दोबारा सिर्फ ये लिखिएगा वेरीफाई, ये पोर्शन लिखें और उसके बाद डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हैं आप। अब सोल्यूशन में देखें लेफ़्ट हैंड साइड, यानी हमें इसको प्रूफ करना है ना, इस पोर्शन को। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है ना, वो पोर्शन आप सारा ब्लू मार्कर से लिखेंगे अपनी नीट कॉपीज़ पर। इसमें जो चीज़ आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आप ये पोर्शन, अगर आपने इससे पहले वाला पोर्शन नोट कर लिया हुआ है बुक पर, यानी ये जो साइड थी ये अगर आपने अपनी बुक पे नोट कर ली हुई है ये वाली, तो फिर आप दोबारा से ये सेट्स ना लिखें। फिर जस्ट आप ये वाला क्वेश्चन लिखें ऊपर इसी तरह वेरीफाई, और डायरेक्ट सोल्यूशन लिखना शुरू कर दें यहाँ से। तो अब देखें ये साइड हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, यानी इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है। दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तो समझ जाइएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ। अब इस साइड को हम चूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने नज़र आ रही है। दिस इज़ अवर लेफ्ट हैंड साइड। आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है ये, और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इसमें सबसे पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। सो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर आप ब्रैकेट्स ना भी यूज़ करें या यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद देखें सबसे पहले ए का सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन और बी सेट लिख दिया। ये मुकम्मल आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ए की वैल्यू ये आ गई, ये इंटरसेक्शन आ गया और आगे बी का सेट आ गया। इंटरसेक्शन में आपको पता है हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो दोनों में बिल्कुल सेम हो। तो दोनों में सेम देखें, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, बस। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ गया? 7 9। यानी इतना पोर्शन हम सॉल्व कर चुके हैं और उसका आंसर हमारे पास ये आया। अब हमने इस पूरे का क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आपने सीखा हुआ है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको यूनिवर्सल सेट यानी यू में से माइनस करते हैं। तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू का सेट ये है जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, बुक पे देख लीजिएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये जो अभी हमने सॉल्व किया है 7 और 9। अब इन दोनों में से माइनस का क्या तरीकाकार होता है? माइनस का मतलब होता है कि आपने इन एलिमेंट्स को इनमें से रिमूव करना है, यानी इनमें से निकाल देना है। जैसे ये सारे एलिमेंट्स तो लिखेंगे लेकिन क्या नहीं लिखेंगे? 7 और 9।
तो देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 तक लिखा, 7 नहीं लिखना था क्योंकि इसको तो निकालना है हमने, तो 7 नहीं लिखा और 9 नहीं लिखा, बाकी सारे तरतीब से लिख देंगे। कहाँ तक लिखेंगे? 20 तक। ये साइड का हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स देखिएगा, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें से, इस पोर्शन में से सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, यानी हम ये इकट्ठा तो फाइंड नहीं कर सकते ना, इन दोनों का यूनियन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास ए कम्प्लीमेंट की भी वैल्यू हो और बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू हो। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यू माइनस ए। तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए मैंने यू का सेट लिखा और आगे किसका सेट लिखा? ए का सेट लिखा। अगेन उसी तरह से इन एलिमेंट्स को इनमें से निकालना है। तो देखें 1 7 और 9 यानी 1 7 और 9, इनको मैंने इनमें से रिमूव किया। ये आ गया 2 3 4 5 7 नहीं लिखना था, तो मैंने क्या लिखा? सॉरी 2 3 4 5 के बाद 6 आ गया, उसके बाद 8 10 11 12 और आगे सारे लिखेंगे क्योंकि बस इन तीनों को निकालना था। ये आ गया ए कम्प्लीमेंट। उसके बाद बारी आएगी बी कम्प्लीमेंट की। तो देखें बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू साइड लिखा, बी साइड लिखा, इन एलिमेंट्स को इसमें से निकाला तो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स बच गए। इसको बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा, जब आपने नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके बड़े ध्यान से नोट करना है आपने, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो 1 3 5 6 8 10 11 13 14 16 17 18 19 20। अगर आपके पास भी इसी तरह पेज पे जगह ना बचे तो आप नीचे लिख सकते हैं। और देखें हमारे पास दोनों आ चुके हैं, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। और फिर हमने तो ये फाइंड करना था ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो फिर हमने क्या किया देखिएगा, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट का सेट लिखा जो कि अभी हमने ऊपर यहाँ पे फाइंड किया था, ये वाला, ठीक है जी। बी कम्प्लीमेंट का सेट लिखा जो हमने ये फाइंड किया था। दोनों का आपने निकालना है यूनियन। तो देखें एक सेट लिखा यूनियन, दूसरा सेट लिखा, दोनों का यूनियन किया। अगर आप गौर करें तो ये देखें इधर 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इसमें 7 और 9 नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है। तो यूनियन में तो हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो देखें आप क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे लेकिन 7 और 9 यानी 7 और 9 नहीं लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने रिमूव कर दिया और 8 क्योंकि वो इन दोनों में नहीं था, तो ये सारा लिखें। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखेंगे तो वो सेम था, बिल्कुल यही था। तो आपने लास्ट पे लिख देना है कि हैंड्स प्रूव कि इसका आंसर और इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सेम, यानी दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप लास्ट पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब दोबारा सुनने ध्यान से कि अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट पहले कर लिया था, आपके नीट कॉपीज़ पर मौजूद होगा। इसी क्वेश्चन का यानी पहले पार्ट का ही ये वाला पोर्शन हमने किया। यानी इसका मतलब है कि इन सब सवालों को 2-2 दफ़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 लॉज होंगे, एक ये लॉ है एक ये लॉ है, इन दोनों को डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। अब आपने खुद क्या करना है, ये क्वेश्चन यानी दूसरा पार्ट इसका ये वाला पोर्शन भी फाइंड करना है और ये वाला पोर्शन भी, ये दोनों आपने रफ कॉपीज़ पे करके आने हैं और मुझे चेक करवा देने हैं आपने।